नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णदं वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौसिद्धे धुवमचलमणोबमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे णविहोदियपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव। आज ऐसा संयोग बना है कि अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी तो भगवान सिद्ध के 8 गुणों की उपासना का अवसर है और पुष्पदंत भगवान का निर्वाण कल्याणक है। तो ये निर्वाण की प्रेरणा देने के लिए है, वो भी सिद्ध अवस्था में है और यहाँ समय सार चल रहा है वंदित तु सव्य सिद्धे। तो जैसे हमने कहा वंदित तु सव्य सिद्धे, तो उन सभी सिद्धों को नमस्कार हो गया। जो वैसे तो जो हो चुके हैं, हो रहे हैं और अनंत काल बाद तक होते रहेंगे, उन सभी सिद्धों को उसमें वंदन हो गया। वंदित तु सव्य सिद्धे, सिद्ध भगवान को वंदन। कैसे हैं सिद्ध भगवान? कि अनंत सुखी हैं और हम अनंत सुखी होना चाहते हैं। तो अनंत सुख हमारा स्वभाव है। जीव अपने स्वभाव को पहचानेगा तो अनंत सुख प्रकट होगा। सिद्ध भगवान के नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म नहीं हैं और मेरे भी नहीं हैं। आपके हैं? जहां से देख रहे हैं वहां से दिखते हैं क्या? कि नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म से रहित मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं हूं। मैं ऐसा एक ज्ञायक भाव तत्व हूं जो कि सिद्धों के जैसा ही है। तो सिद्ध भगवान को वंदन करे और यहां सिद्ध स्वरूप ख्याल में ना आए तो वंदन कैसा? वहां सिद्धों को वंदन किया तो ऐसा ही मैं हूं ऐसा भाषित तो होना चाहिए, कहने नहीं लग जाना चाहिए कि तुम क्या सिद्ध हो, हम तो सिद्ध ही हैं।
ये तो अविनय है। लेकिन वहां सिद्ध देखा और वहां सिद्धों का ध्यान किया और यहां सिद्धों का ध्यान किया, सिद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, सिद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई, ठीक है, और सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हुई, तो वह जीव स्वयं सिद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। सिद्ध स्वरूप की अनुभूति हुई तो सिद्धों जैसा ही अनुभव में आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिद्ध भगवान होंगे तब सिद्धों जैसा अनुभव में आएगा। मुक्त स्वरूप हूं, नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से रहित वो होते हैं और यहां है ऐसा अनुभव होता है। तो जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, ऐसा एक ज्ञायक भाव वह मैं हूं। मतलब यहां पर, वहां तो सिद्ध जो हो गए हैं उनकी बात है, यहां वो बात है कि सिद्ध बने कैसे, वो सिद्ध हुए कैसे। पुष्पदंत भगवान सिद्ध कैसे बने होंगे, और अनंत सिद्ध हुए हैं वो कैसे सिद्ध बने होंगे। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। जो आज तक सिद्ध हुए हैं, जो अभी हो रहे हैं और अनंत काल बाद तक होते रहेंगे, वह सब भेद विज्ञान की महिमा है। अभी भी हो रहे हैं क्या हैं? मतलब हो रहे हैं ना, तो ऐसी आशा जगना चाहिए कि अभी भी हो रहे हैं, अभी भी पंच परमेशी हैं, ठीक है। ऐसा उनका ध्यान करके ऐसी भावना आना चाहिए कि अभी भी हो रहे हैं। मतलब ये धरती धर्म से मुक्त, धर्म से विहीन नहीं हुई, धर्मात्माओं से विहीन नहीं हुई, तीर्थंकरों से भी विहीन नहीं हुई। ये थोड़े से क्षेत्र में कुछ उथल पुथल हो जाती है और हम सोचने लग जाते हैं कि ये तो सारी धरती पे ऐसे हो रहा है, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी धरती में से थोड़ा सा जो आर्यखंड है ना, वो उतने में थोड़ा ये काल का परिवर्तन होता है, बाकी जगह तो परिवर्तन भी नहीं होता है। 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र, इनमें भी जो आर्यखंड हैं उनमें ही तो ये काल का परिवर्तन होता है, और कहाँ होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि सभी जगह होता होगा, सभी जगह ऐसा हो रहा होगा, कि नहीं, सभी जगह नहीं। देखो, आशा यदि जगाना है, आशा मतलब जगत से तो निराशा, और मोक्ष मार्ग और मोक्ष के प्रति आशा, वो मोक्ष के प्रति जो आशा है वो व्यवहार है, ठीक है। और संसार के प्रति आशा वो क्या है, दुख का कारण है, वो शुभ अशुभ भाव हैं, अशुभ भाव हैं। संसार के प्रति जो आशा है वो अशुभ भाव है, और मोक्ष के प्रति आशा वो शुभ भाव है। और जब सिद्ध स्वरूप की अनुभूति करता है तो आशा से रहित हो जाता है। यहां होकर निराश सब जग भर से, मैं सिद्ध शरण में मैं आया। कि ऐसा लगता है हमें कि हम सारे जगत से निराश होकर सिद्धों की शरण में आए हैं। ऐसा लगा हमें, ऐसा लगता है क्या कि हम सारे जगह से निराश हो गए। मतलब ना हमें धन में सुख मिला, ना घर में सुख मिला, ना पत्नी बच्चों में सुख मिला, ना शरीर में सुख मिला, ना किसी संसार की कोई चीज में सुख मिला, कर्म में भी सुख नहीं मिला, पुण्य के उदय में भी नहीं मिला। हे प्रभु, अब जगत के किसी पदार्थ में मुझे सुख नहीं मिला, इसलिए मैं वहां से निराश हो गया हूं। खूब ढूंढा, अनादिकाल से ढूंढ ही रहा हूं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी आज तक नहीं मिला। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। हे सिद्ध परमात्मा, मैं अब आपकी शरण में आया हूं, अब आप बताइए कि हम करें क्या। तो सिद्ध भगवान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हैं? सिद्ध भगवान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सिद्ध भगवान का ध्यान करेगा तो जैसे सिद्ध भगवान हैं ऐसा ही मैं हूं। ये भगवान अरहंत ने बताया, तीर्थंकर देव ने बताया, जो कि सिद्ध हो गए अब, है ना। यहां 24 तीर्थंकर सिद्ध हो गए कि नहीं? तो उन्होंने जो मार्ग बताया वो यही बताया कि मैं स्वभाव से सिद्ध हूं, और यही बात छठवीं गाथा में कही है कि मैं प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं। अप्रमत्त का क्या तात्पर्य है?
कल चर्चा कर रहे थे ना हम, प्रमत्त किसे कहते हैं। देखो इसका दो दृष्टियों से अर्थ होता है, अपन दोनों दृष्टियां समझेंगे, इसमें कोई मतभेद नहीं है। प्रमत्त और अप्रमत्त, एक तो प्रमत्त गुणस्थान, प्रमत्त प्रमाद भाव, तो वहां कौन सा भाव चल रहा है प्रमत्त गुणस्थान वालों को? छठवें गुणस्थान में कौन सा भाव चल रहा है? शुभ भाव चल रहा है। तो फिर उस अपेक्षा वो यदि प्रमत्त शुभ है तो अप्रमत्त क्या हुआ? अशुभ। हाँ, शुभ का अभाव शुद्धि ही होता है क्या हमेशा? ऐसा तो नहीं है, शुभ का अभाव होने पर अशुभ भी होता है। यहां लिखा ना कि शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव दोनों शब्द आए थे कि नहीं यहां पर? तो ये प्रमत्त का अर्थ हुआ शुभ, अप्रमत्त का अर्थ हुआ अशुभ, ये भी आचार्यों ने अर्थ किया है, ठीक है। और दूसरा, प्रमत्त का अर्थ प्रमत्त गुणस्थान पर्यंत, वहां पर पर्यंत समझना, प्रमत्तांत। तो प्रमत्त गुणस्थान छठवा है, तो उसके पहले तक के सारे गुणस्थान आ गए, मतलब मिथ्यात्व से लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक के जितने भी भाव हैं, जितने भी शुभ अशुभ और शुद्ध कोई भी हो, ठीक है ना, वो सब कोई भी हो। और उसके बाद अप्रमत्त, तो अप्रमत्त कौन सा गुणस्थान है? सातवां गुणस्थान है। तो सातवें गुणस्थान से लेकर ऊपर तक के 14वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं सब अप्रमत्त हैं, मतलब वो सर्व प्रकार से रहित हैं, वीतराग हैं। तो वीतराग भाव हो या शुभ शुभ भाव हो, आत्मा सभी प्रकार के भावों से रहित है। आत्मा किसको आत्मा कह रहे हैं यहां? जो दृष्टि का विषय है वही मैं हूं, जिसमें अपनापन करना है, जिसमें अहम करना है, ठीक है ना। यहां प्रमाण के विषयभूत आत्मा की बात नहीं की है, यहां द्रव्य दृष्टि का विषय है, शुद्ध नय का विषय है। यहां लिख ही दिया था, यहां शुद्ध नय की प्रधानता है, तो जहां से बोले वहीं से ग्रहण करना है। यहां कह रहे हैं कि जो पर्यायों से पार है, शुभ अशुभ शुद्ध कैसी भी पर्याय हो, वह पर्याय मेरे त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध चैतन्य में प्रवेश नहीं पाती, ठीक है। वैसे शुभ अशुभ भाव का निषेध करते हैं और शुद्ध भावों को गौण करते हैं, निर्मल पर्यायों को गौण करने का ऐसा व्यवहार है, तो उनकी बात नहीं कर रहे, है ना। लेकिन उनकी बात भी की है आचार्यों ने, छायक भाव से ही भिन्न है आत्मा, छायक भाव से ही भिन्न है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है, ठीक है ना। तो ऐसा मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, शुभ भाव रूप भी नहीं, अशुभ भाव रूप भी नहीं, और वीतराग भाव रूप भी नहीं। वीतराग स्वभाव रूप हूं, क्या? वीतराग स्वभाव रूप हूं, शुद्ध स्वभाव रूप हूं। लेकिन जो प्रकट होने वाली जो पर्याय है उतना मैं नहीं, वो तो एक समय की है, वो आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, लेकिन मैं तो वही का वही रहता हूं। मैं तो कभी आता जाता नहीं, जो आए सो आने दो, आता है तो आने दो और जाता है तो जाने दो, जो रहता है वो मैं हूं। ऐसा जीव अपने को प्रमत्त और अप्रमत्त भावों से भिन्न देखे तो आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो वीतरागता आदि पर्याय हैं, वो सम्यक दर्शनादिक जो पर्याय हैं, वो सब प्रकट होती हैं। क्या? सम्यक दर्शन प्रकट करना है, रत्नत्रय प्रकट करना है, वीतरागता प्रकट करनी है, आनंद प्रकट करना है, सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है। ये प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है ना, ये प्रकट करना है, ठीक है। तो क्या करें कि जो प्रकट होना है वो मेरे स्वभाव में है, जो प्रकट होना है वो मेरे स्वभाव में है, ऐसा जीव अनुभव करे तो वो प्रकट होती हैं। ये ऐसी बात है कि आप वहां देखोगे तो नहीं होंगी, हैं? वहां देखोगे तो होने वाली नहीं है। जैसे कि एक गांव में एक मुनराज आहार करने के लिए आए, मासोपवासी थे। 1 महीने के उपवास के बाद वो आहार करने निकले थे और
एक श्रावक के यहां पूरी विधि मिल गई और उनका पड़गाहन किया उस श्रावक ने, और वहां आहार होने लगे। आहार हुए बड़ी भक्ति से, उछलते हुए परिणामों से उस श्रावक ने मुनिराज को आहार दिए, इतने पवित्र परिणामों से आहार दिए कि आहार जब निर्विघ्न निरंतराय संपन्न हुआ तो देवों ने आके पंचाश्चर्य प्रकट किए, रत्नों की वर्षा की, दुंदुभी बाजे बजाए, अहो दानम अहो पात्रम ऐसे जय जय घोष किया। ठीक है, और वो जो भोजन होता है ना, जिस बर्तन में होता है वो भोजन ऐसा हो जाता है कि आप शाम होने के पहले भोजन चक्रवर्ती की सेना को भी करा दो तो अभी खत्म नहीं होता है वो, है ना, ऐसा अतिशय प्रकट होता है। तो ऐसे आश्चर्य प्रकट हुए तो उस श्रावक को तो घमंड हुआ होगा, पूरे गांव भर के लोग आके उसकी प्रशंसा कर रहे थे, खूब प्रशंसा कर रहे थे। उसकी नजर कहां थी? जब वो आहार दे रहा था तब उसकी भावना क्या थी? कहां देख रहा था वो? क्या भावना थी उसकी कि मुनिराज मेरे घर में तो मोक्ष मार्ग पधारा है, चलते फिरते सिद्ध पधारे हैं, अहो मैं तो धन्य हो गया, ये तो मुझे मोक्ष मार्ग देने आए हैं, ऐसा अहो भाव जाग रहा था अंदर में। वो उछलते हुए परिणामों से वो आहार करा रहा था। आहार संपन्न हुआ, पंचाश्चर्य प्रकट हुए और मुनिराज फिर उसके बाद आहार के बाद फिर से विहार कर गए। पड़ोसी ने सोचा बड़ा सस्ता धंधा है, इतना सा भोजन करते हैं मुनिराज और इतने रत्न वर्षे, इसकी वाहवाही हुई पूरे नगर में, ये राजा के द्वारा भी पूजित हो गया, सब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा सस्ता का, कल अपन भी आहार कराएंगे। फिर क्या हुआ? उसने भी आहार के समय में बाहर आके द्वार पेक्षण किया, जो विधि है उसने भी की। उसके बाद वहां मुनिराज आ रहे थे और संयोग से वही मुनिराज आ रहे थे। उसने पड़गाहन किया, विधि बन गई, आहार शुरू हुआ। यहां आहार चल रहा था, यहां परिणाम चंचल हो रहे थे। कब रत्न बरसेंगे, कब पंचाश्चर्य होंगे, कब नगर भर के लोग मेरी प्रशंसा करने आएंगे, कब मैं देवताओं के द्वारा पूजित होऊंगा, कब, मतलब उसके परिणाम ये चल रहे थे। बोलो आहार दे रहा था कि नहीं दे रहा था? ऐसे परिणामों से आहार देगा तो क्या होगा? क्या हुआ? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नजर कहां है? नजर है कि वो पंचाश्चर्य हो रहे कि नहीं हो रहे, अभिप्राय में वो बसा है। ठीक है, महिमा पंचाश्चर्य की है, मुनिराज की नहीं। महिमा मोक्ष मार्ग की नहीं है, पंचाश्चर्य की है। महिमा पंचम भाव की भी नहीं है, महिमा पंचाश्चर्य की है। उसके घर में पंचाश्चर्य प्रकट नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही जिसे अपना बना बनाया भगवान अनुभव में नहीं आता, उसके रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। जिसे सिद्ध स्वरूप बना बनाया सिद्ध अनुभव में आता है, उसके पर्याय में सिद्धत्व प्रकट होता है, वो सिद्ध बन जाता है। जिसे अपना आत्मा स्वभाव से सुखी अनुभव में आता है, उसके सुख प्रकट होता है। जो हमें चाहिए है वो मेरे अंदर है, जो मुझे चाहिए वो मेरे अंदर है। तो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी है। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए, जो होना है, जो हमें होना है वो है। जो है उसको देखेगा तो वो हो जाएगा। विज्ञान घन स्वभावी है, विज्ञान घन स्वभावी देखता है तो विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे यहां के ये सिद्ध बनाने वाली गाथा है, भगवान बनाने वाली गाथा है, सारे दुखों से मुक्त कराने वाली गाथा है। ऐसी गाथा को देख के ही तो, ऐसे ग्रंथ को देख के ही तो ज्ञानियों को बहुमान आया। चाहे वो बनारसी दास जी हों,
उसके पहले के आचार्य तो हुए ही हैं, लेकिन गृहस्थों की बात है, विद्वानों की बात है, हैं? और या फिर श्रीमद् रायचंद जी हों, अभी पढ़ रहे थे ना श्रीमद् रायचंद जी का लिखा हुआ। तो श्रीमद् रायचंद जी के पास जब ग्रंथ आया समय सार तो कैसी महिमा आई। रत्नों के व्यापारी थे, ऐसे खोवा भरे रत्न और उसको दे दिए। तो एहसान किया होगा उस पर कि उसने एहसान किया इन पर, मतलब वो क्या अनुभव कर रहे हैं। वो एहसान करना नहीं आया था, वो तो सोचा कि ये विद्वान हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये हम क्या समझें इस समय सार को, हैं ये विद्वान हैं, इनके काम आएगा, और वो बड़ी भक्ति से उनको दे गया। लेकिन उनने देखा, जैसे गुरुदेव ने कहा, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ऐसी उनको ही महिमा आई। और अब अशरीरी होने का है शास्त्र, तो ये क्या काम के हैं, ये रत्न क्या काम के हैं? दे दिए, उस पर उपकार किया कि उसका उपकार चुकाने की कोशिश की, प्रत्युपकार करने की कोशिश की, हैं? तो ऐसे रत्न कहते हैं झोली भर भर रत्न दे दिए, तो उनको महिमा है, ज्ञानी को महिमा आती है इस चीज की, क्योंकि समय सार यहां पढ़ते हैं तो समय सार यहां दिखता है। जब हमने आपको सुकौशल मुनिराज का प्रसंग सुनाया था ना, सुकौशल मुनिराज, जब सुकौशल मुनिराज नहीं थे, जब उनका जन्म हुआ था, तो उनके पिताजी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, कीर्तिधर मुनिराज जो बन गए थे, है ना, कीर्तिधर राजा थे पहले वो, तो राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पुत्र को देखते ही दीक्षा ले लूंगा। तो उनसे छुपाया गया, 15 दिन करीब करीब हो गए होंगे, तब तक छिपाया गया कि पुत्र हो गया है आपके। लेकिन क्या हुआ, वो कपड़े वगैरह देख लिए और उन्होंने पूछा ये छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े कहाँ से आए। तो उस महिला ने बता दिया, वो जो धाय होगी, धाय माँ, उसने बता दिया कि अरे आपके यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो चुकी, आपको पता नहीं? कि अच्छा ऐसा, ये मतलब उसकी महिमा आ रही है। और जब देख लिया पुत्र को तो विरक्त हो गए संसार से। उसको पता है 100 गांव दिए, उस महिला को अपने राज्य के 100 गांव दिए, सबसे ज्यादा जो फल फूलों से युक्त थे, 100 गांव दे दिए। मैं सोच रहा था कि इतने ये मालाएं उतार के दे दी, इतने हीरे दे दिए, इतने क्या दे दें। वो तो ये सोच रहे थे क्या दे दें इसने इतना उपकार किया मेरे ऊपर, अब मैं इसको क्या दूं कि इसका प्रत्युपकार कर सकूं। तो मैंने सोचा कि ये इतने सारा दे रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर कि जब सारा ही छोड़ना है तो सारा देने में क्या है, अभी तो सारा देना है ना। पुत्र को दें तो थोड़ा थोड़ा दूसरों को भी दो, ऐसा थोड़ी कि सारा पुत्र का ही है। आजकल तो कहते पुत्री का भी है और रिश्तेदारों का भी है, और भी लोगों का हक है। तो इसने तो मेरा उपकार किया है तो वो लुटा दिए, उसको एहसान किया होगा कि प्रत्युपकार की भावना है। इसने मेरा उपकार किया तो मैं इसके लिए क्या करूं, ये महिमा आती है ज्ञानियों को। तो उनने फिर दीक्षा ले ली। बाकी कहानी तो सुना चुके आपको। तो कहने का मतलब ये कि ये भाव, ऐसा भाव आता है कि जब छोड़ने योग्य सारा है तो जिसने मेरा उस छोड़ने में जो निमित्त बना, जो संसार की झंझटों से छोड़ने में मेरा निमित्त बना है, उस उपकारी का क्या उपकार करूं, ऐसी भावना आती है। तो सब छोड़ने योग्य है, तो कोई भी चीज रखने योग्य नहीं है। ठीक है, हम तो ऐसी बात करते हैं कि पर्यायों का लक्ष्य भी छोड़ने योग्य है, गुण भेदों का लक्ष्य भी छोड़ने योग्य है। तो फिर ये क्या चीज है, ये धन संपदा वैभव क्या है, इसकी महिमा नहीं आना चाहिए। जिसको अपने ज्ञाय की महिमा आई, उसे संसार के वैभव की महिमा आ ही नहीं सकती। और जिसे संसार के वैभव की महिमा आती है, तात्पर्य यह है कि उसे अपनी महिमा है ही नहीं। वो कहता भले ही हो लेकिन उसको महिमा नहीं है। ठीक है, धन वाले को तो आत्मा की अनुभूति हो सकती है, लेकिन धनांध को नहीं हो सकती। क्या धनांध को नहीं हो सकती।
क्योंकि धनांध तो हर जगह धन ही देखता है। धनांध मतलब जहां देखो धन ही दिख रहा है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं। जैसे सावन के अंधे को क्या दिखता है? हरा ही हरा। ऐसे उसको क्या दिखता है हर जगह? धन ही धन। इससे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा करूंगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पिताजी की सेवा करूंगा तो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां भी है, मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो क्यों करूं? मतलब धनांध है। धनांध है वो धनांध जीवों को चैतन्य धन अनुभव में नहीं आता। कामांध को धनांध, कामांध, ये बहुत सारे अंधों की चर्चा की है छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में। कामांध, विषयांध, ये अंधे हैं सब, इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। ठीक है, तो उन्हें तो केवल वही चीजें दिखती हैं। तो जिन्हें वही चीजें दिखती हैं उन्हीं का जहर चढ़ा है, उन्हें अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। मोहांध, रागांध, ऐसे ऐसे अंध शब्द के प्रयोग किए बहुत सारे। तो जिसे अपने आत्मा की वास्तव में महिमा आई है, उसे संसार के वैभव की महिमा नहीं आ सकती। और वो तो छोड़ने के लिए घूमते हैं, छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, कब मौका मिले। उसके पहले ही कह दिया था, जब उनके पिताजी ने दीक्षा ली थी तब कहने लगे मैं भी दीक्षा लेता हूं। तो मंत्रियों ने रोका उनको। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमारी परिपाटी है कि जब अपना पुत्र हो जाता है उसको योग्य जानकर राज्य देते हैं, उसके बाद दीक्षा लेते हैं। ये तो परिपाटी है। अभी तो आप युवा हैं, अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाया। तो उनने निर्णय लिया, नियम लिया, सबके सामने बोला कि जैसे ही मैं अपने यहां पुत्र हुआ सुनूंगा और वैसे ही मैं दीक्षा ले लूंगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो अब जिसको सारा छोड़ना है उसे थोड़ा बहुत छोड़ने में क्या है? फिर पुत्र को दे दिया सब और चले गए हैं। और पुत्र भी ऐसा पुत्र भी ऐसा कि जब पिताजी को देखा, मतलब मुनिराज को, पिताजी मुनिराज को देखा तो क्या हुआ? वो उसने भी दीक्षा ले ली। ये चमत्कार ये है, ये मोक्ष मार्गी जीवों का ये मार्ग, मतलब इस तरह का मार्ग है। ये रामचंद्र जी के पूर्वजों की बात है। ये वो भी अयोध्या के थे, ये उनके पूर्वजों की बात है। तो पूर्वजों की चर्चा करते हुए पद्म पुराण में ये सब कथानक आए। ठीक है, तो जो जिनके पूर्वज ऐसे होंगे तो वो कैसे होंगे? तो चारों भाइयों को मोक्ष, 3 भाइयों को तो मोक्ष हुआ ना, लक्ष्मण को छोड़कर, है ना। राम, भरत और शत्रुघ्न, इन तीनों भाइयों को मोक्ष हुआ। तो लक्ष्मण को नहीं हुआ, वो नारायण थे, नारायण को नहीं होता। लेकिन आगे होगा, आगे तो होगा कि नहीं होगा? मोक्ष मार्गी जीव भी आते हैं, है ना, ऐसे जीवों के घर में। तो ऐसे यहां छठवीं गाथा में ये बात कही कि आत्मा सर्व परद्रव्य, सर्व परभावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। अब देखो, अपन ने जहां तक पढ़ लिया है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर कुछ यदि रह गया होगा तो उसकी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं टीका से शुरू से ही पढ़ता हूं। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, लगाते जाना वो कौन है? ठीक है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ शुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता।
इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। इस जीव को संसार का बंधन है अनादिकाल से, होने पर भी बंधन तो है ना। वो कैसा बंधन है कि एक ऊंट वाला था, वो अपने ऊंट ले जा रहा था, वहाँ रात हो गई तो उसने फिर सोचा कि विश्राम किया जाए, तो उसने सभी ऊँटों को रस्सी से बांध दिया, लेकिन एक रस्सी कम पड़ गई। अब उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम सो जाएं और ये भाग जाए, क्या करें क्या करें। तो उसने क्या किया कि ऐसे जैसे दूसरे ऊँटों को बांधा ना, ऐसे ही उसने यहाँ बांधने का नाटक किया और फिर उसके बाद ऐसी रस्सी ले जाने का भी नाटक अभिनय किया और वहाँ पेड़ में जैसे दूसरों को किया खूंटे पे बांध दिया, बराबर। फिर क्या हुआ, वो वहीं का वहीं रुका रहा रात भर, कहीं हिला भी नहीं, जैसे दूसरे ऊंट वैसे वो। फिर क्या हुआ, सुबह सुबह हुई, सारे ऊंट खोल दिए गए, अब आगे बढ़ने के लिए कहा गया चलो भाई, तो फिर वो नहीं उठ रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो नहीं आगे बढ़ता था कि क्यों। उसने सोचा यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसको तो बांधा भी नहीं था मैंने, ये तो बंधा ही हुआ नहीं है, आत्मा तो बंधा ही हुआ नहीं है, कर्म नो कर्मों से बंधा हुआ ही नहीं है, लेकिन जीव अपने को बंधा हुआ अनुभव कर रहा है। बंधन की अनुभूति ही बंधन है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब कोई समझदार व्यक्ति निकला, उसने कहा कि क्यों मार रहे हो इसको, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, कि अरे ये आगे ही नहीं बढ़ता, कि क्यों, कि मैंने रात को बांधा भी नहीं था लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ता। तो कहते हैं कि अच्छा बांधा नहीं था तो कैसे भाग नहीं गया वो रात भर, अरे कैसे भागता, मैंने उसको भ्रमित कर दिया था। ये क्या किया था, उसने सारी प्रक्रिया बता दी कि अच्छा ये बात है। तो कहते भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या, भ्रम पैदा हुआ है तो भ्रम दूर भी तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि जैसे बांधा था वैसे ही खोलने का अभिनय करो। जैसे ही अभिनय किया खोलने का, ऊंट बढ़ गया आगे। बोलो बंधा हुआ था, बंधा हुआ था, अपन बंधे हुए हैं नहीं, वो बात तो समझ में आ गई हमें। और ऊंट वाले पे हंसी भी आई कि कैसा मूर्ख चंद है, ऊंट वाले पर हंसी भी आई हमें, हैं, लेकिन अपने पे नहीं आई कि हम भी तो यही कर रहे हैं, हम उससे अलग क्या कर रहे हैं, हम भी तो बंधे हुए नहीं हैं लेकिन बंधे हुए मान रहे हैं। बोलो कितने कर्म मेरे आत्मा में आ गए, अनादिकाल से इतने कर्म बांधे हमने और इतने खिरे, अकाम निर्जरा हुई है ना, आए और गए, आए और गए, आए और गए, और अभी भी जितने भी हैं वो भी आए और गए हो जाएंगे। लेकिन क्या अनुभव है हमारा, हमारी सोच क्या है, हमारी मान्यता क्या है कि मैं इस शरीर वाला हूं, मैं इस मन वाला हूं, वाणी वाला हूं, मैं कर्मों वाला हूं, कर्मों से बंधा हुआ हूं, ठीक है, और मैं शुभ शुभ भावों से युक्त हूं, मैं राग द्वेष से पीड़ित हूं, क्रोध मान आदि विकारी भावों से पीड़ित हूं। ऐसा जीव ने अपने को अनुभव कर लिया है, जबकि आचार्य कहते हैं 29 प्रकार के भावों से भिन्न है, 148 प्रकृतियों से भिन्न है, सर्व परद्रव्य परभावों से भिन्न है, अन्य सभी समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। कैसा है, सभी मतलब सभी हो गया, पुण्य हो पाप हो कैसे ही कर्म हो, कोई भी विकार हो, विकार भी वो सब से मुक्त हो गया। जैसे कि एक बंदर था, वो बंदर ने देखा कि वहाँ डिब्बे में चने रखे हुए हैं, उसमें एक छेद था, तो उसने सोचा कि यार बड़े बढ़िया स्वादिष्ट चने दिख रहे हैं, तो उसने ऐसे हाथ डाला और मुट्ठी भरी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए उतने ही अच्छा। इस संसारी जीव क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिले उतना ही अच्छा, आनंद हो।
है, उसने भी ऐसे ही सोचा। तो क्या हुआ, उसने हाथ डाला, पूरा भरा अच्छा भरा चना, और भर के फिर निकालने लगा। तो क्या सोचता है, अरे मुझे तो इस डिब्बे ने पकड़ लिया। इतने में वो आ रहा था सामने से, पकड़ने वाला, जिसने जाल बिछाया था, ये मतलब जिसने ये उपाय किया था कि बंदर को पकड़ने का, वो वहां से आ रहा था। तो ये छटपटा रहा है, ये अरे वो ये डिब्बे ने पकड़ लिया, ये कब छोड़े मुझे और मैं भागूं। क्या नहीं छूट रहा है इससे, क्या नहीं छूट रहा है? दोए काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। यहां ये छोड़ना नहीं चाहता और वहां मुक्त होना चाहता है, बचना चाहता है, उससे बचना चाहता है और इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसको छोड़ेगा नहीं तो उससे बचेगा नहीं। यदि दुख से बचना है तो इन सबको छोड़ना होगा, ये धन को, संपदा को, वैभव को, सबको है, और ये शरीर को, सबको, नौकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म। तो कुछ लोग कहने लगेंगे छोड़ना थोड़ी है, अपना मानना छोड़ना है। मतलब इसके कहीं ना कहीं कोने में क्या पड़ा है, यही पड़ा है कि नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना मानना छोड़ना है। बड़े अच्छे से शास्त्र पढ़ा है, समय सार तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना चाहिए है कि सब कुछ छूटे नहीं और धर्मात्मा भी बन जाओ। ये कितनी अच्छी बात है? ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं है। सब छोड़ना है, ये नहीं सोचना है छूटेगा, वो अपने क्रम से ही छूटेगा, ये बात पक्की है। इसका श्रद्धान भी सम्यक्ति को होता है, लेकिन सब छोड़ने योग्य है, सब छोड़ने योग्य है। और सबसे मैं मुक्त हूं, ये कोई भी पर पदार्थ मेरा है ही नहीं, ऐसा उसके भाषित होता है। ऐसा मैं सर्व परद्रव्य प्रभावों से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा अपने को अनुभव करता है, तो वो पर्याय में भी इनसे मुक्त होने लग जाता है। कितना समय लगेगा मुक्त होने में, इन सबको छोड़ने में कितना समय लगेगा उसको? ऊंट को कितना समय लगा बंधन की अनुभूति खत्म होते ही? कितनी देर लगी फिर चलने में, आगे बढ़ने में? तुरंत आगे। यदि वो बंदर को भी समझ में आ जाता कि ये मुट्ठी खोलो और भाग लो, ये जो पकड़ा है उसको छोड़ो और भाग लो, तो उस डिब्बे ने पकड़ रखा था क्या उसको? वो भाग सकता था कि नहीं, बच सकता था कि नहीं उन दुखों से, उस बंधन से? वो जो शिकारी पकड़ने वाला है उससे बच सकता था कि नहीं? बच तो सकता था, लेकिन सोचा नहीं। वो आसक्त, ये है, इसको कहते हैं विषयांध, विषयों में अंधा हो गया। इसलिए यहां सूझ नहीं आ रही है, यहां समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है मुझे, हैं? तो ऐसे वो उसको पकड़े रखा है, पकड़, जैसे कि वो कहा है ना, नारियल को फोड़ना है, नारियल को फोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अंदर से पकड़ ढीली होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग फोड़ने के लिए? ऐसे नहीं फोड़ देते एकदम। क्या करते हैं? पहले चारों तरफ ठुक 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 करके, और उसको, उसके बंधन को, अंदर की जो चिपका हुआ रहता है ना, उसको ढीला करते हैं। ढीला करने के बाद जब फोड़ते हैं तो आराम से वो निकल आता है और उस मेहनत नहीं लगती। तो वो अलग ही है कि अलग किया आपने, लेकिन बुद्धिमानी तो आपने लगाई, विवेक लगाया कि नहीं, कि वो अलग तो है लेकिन अभी चिपका हुआ दिख रहा है। तो क्या करो, थोड़ा सा इधर उधर ठोकेंगे तो वो पकड़ ढीली हो जाएगी और फिर आराम से निकल जाएगी। भाई यहां भी ऐसे ही है। यहां कह रहे हैं कि वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, बंधा हुआ होने पर भी, कैसा है? इन विकारों से सहित दिख रहा है, अभी विकृतियां दिख रही हैं, चित्र विचित्र प्रकार के परिणाम। देखो आगे लिखा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान
पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। किस रूप परिणमित नहीं होता? उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। वो हो तो रहे हैं, अभी उन्हीं से मुक्त होना है, हमें उन्हीं को दूर करना है, उस दुख को दूर करना है, ठीक है ना। उस मिथ्यात्व को, कसायों को, विकारों को, कसाय की मंदता को, कसाय की तीव्रता को, मंदता शुभ भाव और तीव्रता अशुभ भाव, मंदता विशुद्ध भाव और तीव्रता संक्लेश भाव, उन सभी भावों से मुक्त होना है और शुद्ध भाव को प्रकट करना है, ठीक है। राग द्वेष से मुक्त होकर वीतरागता प्रकट करना है, लेकिन वीतरागता प्रकट करना है, वीतरागता प्रकट करना है, वीतरागता प्रकट करना है, ऐसे विकल्पों से, ऐसी इच्छा से वीतरागता कभी नहीं होगी। निर्मल पर्याय प्रकट करनी है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मोक्ष प्रकट करना है, ऐसा निर्णय तो हमने किया, ऐसा निर्णय तो हमने किया है ना, क्योंकि वो प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। लेकिन निर्णय करने के बाद अब करना कैसे है, वो प्रकट होगा कैसे, उसका विज्ञान क्या है? उसका विज्ञान तो ये है कि उस तरफ का लक्ष्य भी छोड़ दे। फिर क्या करे? देखो अभी तो हुई नहीं है तो लक्ष्य क्या छोड़े, लेकिन हुई भले ही नहीं है, लेकिन लक्ष्य ऐसा होता है इसका कि हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी तक रत्न नहीं बरसे, अभी तक ये नहीं हुआ, ऐसा सोचता रहता है, इसलिए नहीं होता। अभी तक आत्मा अनुभव में नहीं आया, इतनी देर से मैं बैठा हूं, भोगों में तो कितनी देर बैठा रहे, यहां थोड़ी देर बैठने में इसको लगता अरे यार मैं आधा घंटे से बैठा हूं, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं, आत्मा की अनुभूति तो हुई नहीं। अनादिकाल का जो, अनादिकाल की जो पकड़ है, वो नारियल की कितनी देर की पकड़ है, वो भी तो जब से पैदा हुआ है, मतलब जब से वो नारियल उसमें लगा है तब से तो वो चिपका हुआ है ना उससे, नरेटी से, तो उसको छुड़ाने के लिए थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एकदम ही छूट जाएगा। और इसकी जो संसार शरीर और भोगों में आसक्ति है, उससे मुक्त होने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रथम पश्चात और तत्पश्चात होंगे कि नहीं होंगे? ये एकदम ही हो जाए तत्पश्चात, एकदम तत्पश्चात कैसे हो जाए? जीव जहां जहां जीव की आसक्ति है उसका विचार करे कि ये असार हैं, संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई अपना नहीं है, ऐसा निर्णय करे, ठीक है। संसार में सुख नहीं, सुख आत्मा में है, संयोग क्षणभंगुर है, आत्मा शाश्वत है। संसार में सुख नहीं है, आत्मा सुख से परिपूर्ण है। शरीर असुचि है, लेकिन मैं शुद्ध चैतन्य तत्व सुचि हूं, ऐसा जीव अपनी तरफ लक्ष्य करे बार 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 बार। इन 12 भावनाओं के चिंतन में अकेला यही नहीं कि हमने ये विचार कर लिया कि ये सब असार है, असुचि है, कभी नहीं हो सकता इस जीव को कुछ भी। द्वेष हो सकता बस, ये शरीर तो असुचि है, असुचि है, ऐसा नवद्वार भय घिनकारी अस देह करे कि यारी करते ही रहेगा यारी। जब तक जीव सुचि तत्व को नहीं देखेगा तब तक असुचि से राग करेगा अथवा द्वेष करेगा, वीतराग नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मदृष्टि बिना इस शरीर के प्रति अपनापन छूटता ही नहीं, शरीर के प्रति राग बुद्धि छूटती ही नहीं, ये नियम है। जब तक अनुरक्ति नहीं तब तक विरक्ति कैसे? तो विरक्ति का निर्णय होने पर भी, सब कुछ असार होने पर भी बाहर में, जब तक सारभूत शाश्वत आनंदमय ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा अपनी दृष्टि में नहीं आएगा, अनुभूति में नहीं आएगा, तब तक उनके प्रति सच्ची असारता प्रकट नहीं हो सकती, सच्ची सुख बुद्धि दूर नहीं हो सकती। सच्चे रूप में सुख बुद्धि तभी दूर होगी उनके प्रति कि जब यहां पर सुख की अनुभूति होगी, जब अपने में अपनापन होगा तो पर में अपनापन छूटेगा, ठीक है। तो यहां ये गाथा हमें पूरा जैन दर्शन का सार बताने वाली है। आत्मानुभूति ही जैन शासन है और ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा, ये उसके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, मतलब
कर्म के रूप तो परिणमित होता ही नहीं, शरीर रूप तो परिणमित होता ही नहीं। शरीर ये धन यहां से लेके सब आ गया ना, धन संपदा वैभव सब आ गया, उन रूप तो परिणमित होता ही नहीं। कितने ही उस रूप परिणमित होने की कोशिश करे, उनमें पसर जाने की कोशिश करे, उनको अपने अंदर प्रवेश करा लेने की कोशिश करे, लेकिन कितने ही प्रवेश हो जाए, पूरा पेट भर ले, तो भी एक कण भी आत्मा के अंदर जाने वाला नहीं है। एक भी पर पदार्थ अणु मात्र भी मेरे स्वचतुष्टय के किले में प्रवेश करने वाला नहीं है ना। तो ऐसा कोई परमाणु मात्र मेरे अंदर नहीं आता। तो अब जो मेरे स्वद्रव्य, स्वचेत्र, स्वकाल और स्वभाव हैं, उनमें ही विकार तो हो रहा है ना, कि उसके बाहर है वो विकार। जो राग द्वेष हो रहे हैं, जो शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं, जो भी विकृतियां हो रही हैं, ये आत्मा के अंदर हो रही हैं कि बाहर हो रही हैं? पर्याय अंदर है कि बाहर है? स्वचतुष्टय से बाहर है। स्वचतुष्टय से बाहर कैसे हो जाएगी? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, जो रूप, जो द्रव्य है, वो द्रव्य प्रमाण का विषय है कि नहीं है? ये प्रमाण का विषय है मतलब है ही नहीं क्या? वो प्रमाण का विषय है, वही है क्या? जो प्रमाण का विषय है ना, वही द्रव्य है। और अब हमें शुद्ध पर्यायों को प्रकट करना है, अशुद्ध पर्यायों को नष्ट करना है, तो उन पर्यायों को हम गौण करते हैं, उन गुण भेदों को भी गौण करते हैं। मतलब प्रमाण के विषय में से शुद्ध नय का जन्म होता है। प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के विषय में ही नय प्रवर्तन करते हैं, ध्यान रखना। जिसने प्रमाण से वस्तु को स्वीकार नहीं किया, उसके नए मिथ्या होंगे, एकांत होंगे वो। तो प्रमाण से हमने वस्तु स्वीकार की कि ऐसी है, वो मेरे अंदर ही हो रहा है, चतुष्टय में ही होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते, पुद्गल में नहीं होते। वो विकार हो रहा है मेरे अंदर, दुख भी हो रहा है मेरे अंदर, ठीक है। अब क्या, अब आगे की बात भी तो है, इतनी बात पकड़ के नहीं बैठना है, आगे भी है। आगे क्या है कि प्रमाण दृष्टि से हमने देखा तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों से युक्त है। यहां भी आएगा, अभी यहां प्रमाण दृष्टि शब्द भी आएगा, ठीक है। तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों से युक्त है, लेकिन उसको हमने स्वीकार कर लिया। प्रमाण ग्रहीता, प्रमाण से के द्वारा ग्रहण किए गए विषय के, द्रव्य के जो एक अंश में प्रवर्तन करता है, उसको नय कहते हैं। नय की परिभाषा तो यही है, ठीक है। प्रमाण से हमने वस्तु स्वीकार की, फिर हमने एक एक अंश से वस्तु को देखना शुरू किया कि पर्याय तरफ से देखें तो कैसा दिख रहा है ये द्रव्य, कि अभी तो अशुद्ध दिख रहा है, शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, अनेक तरह के विचित्र विचित्र परिणाम हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये मैं हूं कि नहीं, ये तुम नहीं हो, मान लिया है तुमने कि ये मैं हूं। फिर कैसा हूं कि इस पर्याय को करो गौण, पर्याय को करो गौण, उसकी तरफ देखना बंद करो, ठीक है। चंचलता को देखना बंद करो, और क्या देखो, वो क्रोधादि में है, क्रोधादि मेरे में नहीं है। ये देख लो, ये कैसे देखें कि पर्यायों को करो गौण। फिर क्या देखो, फिर देखो द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध नय से, निश्चय नय से, फिर निश्चय नय ने देखा, निश्चय नय से देखा, मतलब द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखा। यहां लिख रहे हैं ना, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, तो पर्याय की अपेक्षा को किया गौण, निषेध नहीं है, गौण किया है। गौण करने का, गौण ऐसा करता है जैसे निषेध हो गया हो, और ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा। यदि कुल के कलंक को बाहर करना है, तो बाबू युगल जी कहते थे कि अपना मानना छोड़ना पड़ेगा उसको, तभी वो उस बच्चे को घर से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। तो ऐसे ही ये कुल के कलंक हैं, ये आत्मा के अनादिकालीन ये कलंक हैं, ये आत्मा को कलंकित कर रहे हैं। बंध की कथा ये विसंवाद उत्पन्न करने वाली है, आत्मा को कलंकित करने वाली है। कि किसी से पूछा जाए, भैया जेल से कब आए, यार क्या को सभा में बोल रहे हो यार, पूरी सभा में बोल दिया कि जेल से कब आए। कि नहीं, मैंने तो यही पूछा ना, जेल से कब आए, मैंने ये थोड़ी कहा आप जेल गए थे,
मैंने ये बोला क्या कि आप जेल गए थे कि नहीं, इसमें वो छिपा हुआ है, इसमें वो छिपा हुआ है। जब छूट के आए मतलब थे, गए थे तभी तो छूटे। तो ये देखो कितना अनर्थ कर रही है ये कथा, कितना अपमानित कर रही है हमें, कर रही है कि नहीं। ऐसे ही ये शुभ शुभ भाव ने मेरे त्रैकालिक स्वभाव का मेरे त्रैकालिक स्वभाव शुद्ध होने पर भी उसको कलंकित किया। कलंकित किया मतलब आत्मा तो शुद्ध ही था, लेकिन क्या कहा जाता है दुनिया में, क्या कहते हैं, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। क्योंकि अशुद्ध की अनुभूति ही अशुद्धता का कारण है, अशुद्ध की अनुभूति ही अशुद्धता का कारण है। तो हम अनादिकाल से अपने को अशुद्ध मानते आए, तो अशुद्धियां नई 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 पैदा होती रही, और हम भी वही देखते रहे, दुनिया भी वही देखती रही। हम भी अपने को क्रोधी स्वभाव वाला मानते रहे, और दुनिया भी हमें क्रोधी स्वभाव वाला ही मानती रही। इनका तो स्वभाव क्रोधी है, क्रोधी प्रकृति के हैं ये हैं। और हम भी कहने लग जाते हैं हमारी प्रकृति तो क्रोध रूप है, क्रोध करना हमारा स्वभाव है। स्वभाव है कि विभाव है? आया गया भाव है, आया है और जाएगा। लेकिन कलंकित तो किया ना आत्मा को, कलंकित किया मतलब बोला तो कि नहीं, ये आत्मा रागी है, ये आत्मा द्वेषी है, आत्मा ये संसारी है, ये आत्मा निगोदिया है, ये आत्मा तुच्छ है। ये जो बोलना पड़ा, ये कैसे बोलना पड़ा, ये किसके कारण बोलना पड़ा कि वर्तमान पर्यायों के कारण आत्मा को बदनाम किया गया। लेकिन आत्मा तो कभी बंधा हुआ था ही नहीं, आत्मा तो कभी कलंकित हुआ ही नहीं। अब किया उस बंध पर्याय की अपेक्षा की निरूपणा को गौण, तो फिर देखा कि द्रव्य स्वभाव से देखा तो वहां पर वो शुभ शुभ भाव दिखे ही नहीं। दिखेगा थोड़े बहुत तो दिखेंगे, थोड़े बहुत कुछ तो दिखेगा। कर्म बंधन की तो बात खत्म ही कर दी, वो तो मेरे स्वचतुष्टय में आते ही नहीं। लेकिन जो आते हैं वो भी गौण, इसको कहते हैं पज्जय नय करी गौण। पर्याय नय को गौण करके, गौण कैसा किया, ऐसे गौण किया कि है ही नहीं, है ही नहीं मेरे अंदर। क्योंकि जहां से देख रहे हैं वहां है ही नहीं, क्योंकि जहां से हम आत्मा को देख रहे हैं वहां तो वो रागदेश दिखते ही नहीं, वो पर्याय ही नहीं दिखती, तो रागदेश कहां से दिखेंगे। और निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है तब भी वहां नहीं दिखती। जहां से हम देख रहे हैं वहां वो गुणस्थान, कोई भी गुणस्थान नहीं दिखते, कोई भी गुणस्थान नहीं दिखते। वहां तो एक ज्ञायक भाव है, और ज्ञात वो तो वही है। अब हम क्या बताएं कि कौन है ज्ञात, वो तो वही है। ज्ञायक तो ज्ञायक है। कैसा ज्ञायक है कि ज्ञायक तो ज्ञायक जैसा ही है, मैं तो मैं ही हूं, ऐसा अभेद अनुभूति अंदर में होती है तो आनंद का जन्म होता है। और जो चंचल पर्यायें पैदा हो रही थी पहले, शुभ शुभ भाव हो रहे थे, जो हो रहे थे ना, जिनसे भिन्न अपने को देखा है, जिनसे भिन्न अपने को देखा, वो पैदा होना बंद हो गई, वो पैदा होना ही बंद हो जाती। उपासित होता हुआ शुद्ध है। देखो इसमें दोनों बातें हैं कि शुद्ध तो है ही, लेकिन शुद्ध की अनुभूति होगी तभी तो शुद्ध होगा, शुद्ध की अनुभूति होगी तभी तो उसका फल प्रकट होगा, आनंद। शुद्ध है केवल इतने निर्णय से क्या होने वाला है, शुद्ध है ऐसी प्रतीति होगी तो होगा ना जीव को आनंद। और जीव के अंदर जो विकार हो रहे हैं वो विकार होना बंद होंगे। कैसे बंद होंगे विकार? अच्छा, विकारों का अंत करना है कि नहीं करना? कितने लोगों को नहीं करना है? कितने लोग कह रहे हैं हमें विकारों से मुक्त होना ही नहीं, मुझे राग द्वेष को दूर करना ही नहीं, शुभ शुभ भावों को दूर करना ही नहीं, दुखों को दूर करना ही नहीं, बंधनों से मुक्त होना ही नहीं। पहले तो यही निर्णय करेगा जीव, तभी तो मुमुक्षु कहलाएगा, है ना। लेकिन तत्काल आचार्य ने कितनी देर लगाई उस बात को कहने में? ये जो जितनी अपन ने चर्चा की है उस बात को कहने में उन्होंने कितनी देर लगाई? कितनी लाइन हुई होगी? वो 1.5 लाइन हुई होगी, 2 भी पूरी नहीं है। इतने में कह दिया कि ऐसा अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, होने पर भी मैं ऐसा हुआ नहीं। पर्याय परिणम गई और मैं यूं का यूं रह गया। वो हुई विकृत, लेकिन स्वभाव तो विकृत नहीं हुआ।
त्रैकालिक स्वभाव, द्रव्य स्वभाव वो विकृत नहीं हुआ, जो शुद्ध नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, ऐसा त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक तत्व अशुद्ध हुआ ही नहीं। ऐसा जो शुद्ध जाने आत्म को, ऐसे शुद्ध आत्म को जानता है, उसकी शुद्धता प्रकट होती है। जिस शुद्ध आत्म को नहीं जानता, कहता है जानता नहीं, लिखता है जानता नहीं, चर्चा करता है जानता नहीं, उसको प्रकट नहीं होती। किसको प्रकट होती है वो शुद्धता? जो शुद्ध जाने आत्म को। शुद्ध जाने मतलब हमने तो जान लिया कि नहीं, ऐसे जाने नहीं, ये तो जिनवाणी से जाना, ये तो शास्त्र से जाना हमने, है ना। यहां अनुभूति से जाने, क्योंकि यहां अनुभव प्रधान है। लिखा था कि नहीं, यहां अनुभव प्रधान है। हमने अनुभूति से प्रमाणित करके कहा, बताया पूरे वैभव के साथ, और तुम भी ऐसे ही ग्रहण करना, लिखा था कि नहीं। और हम तो दूसरा कोई काम करने लग गए कि नहीं, उनने तो अनुभूति से कहा था और मैं शास्त्र से कह रहा हूं, वो शास्त्र से कह के ही संतुष्ट हो रहा हूं कि देखो मैंने कितनी बढ़िया बात कही, मैं तो पर्याय से पार हूं, मैं तो सम्यक दर्शन रूप भी नहीं होता, मैं तो केवल ज्ञान रूप भी नहीं होता, मैं तो सिद्ध भी नहीं होता, सिद्ध पर्याय को मेरा आश्रय करना हो तो करे, वो उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम इस कहने में संतुष्ट हो गए। वो जो बात है वो तो है ही, वो तो है ही, क्योंकि जिसके आश्रय से वो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, महिमा उस आश्रयभूत तत्व की है कि वो क्षणिक पर्याय की है। उस पर्याय की थोड़ी महिमा है, वो प्रकट होने वाला जो सुख परिणाम है, सुख है, आनंद है, उसकी महिमा है कि जो सुख स्वरूप है उसकी महिमा है। सुख का जो स्रोत है वहां देखेंगे तो सुख मिलेगा कि वो जो छोटी छोटी पर्याय प्रकट हो रही हैं उनको देखते रहेंगे तो सुख होगा। ये विज्ञान है, इसको कहते हैं अमूर्त विज्ञान। ये जैन दर्शन का विज्ञान है। प्रकट करना है शुद्धता, अभाव करना है सारी अशुद्धता का, ठीक है। लेकिन मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, ऐसे शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करता है तो शुद्ध होता है। जो अपने को शुद्ध नहीं देखता वो शुद्ध होता ही नहीं, ठीक है। जो अपने को अशुद्ध देखता रहता है वो बात को कमजोर करता है और इसको प्रधानता देता है कि कैसे हूं तो अशुद्ध ही, लेकिन शुद्ध कह देते हैं निश्चय से। ऐसे जीवों को कभी शुद्ध स्वभाव अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि हूं तो मैं शुद्ध ही, लेकिन शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए अशुद्धि हो रही है। और जैसे ही मैं शुद्ध स्वरूप को पहचानूंगा अशुद्धि पैदा ही नहीं होगी। इसका मतलब अभाव। ये अभाव का मतलब नहीं है कि जब मैं अनुभव करूंगा फिर जो हो रही होगी फिर वो नष्ट हो जाएगी। यहां लाइट जलाने का मतलब है अंधकार गायब। ऐसा थोड़ी कि लाइट जलाई फिर थोड़ा सोचेगा वो अंधेरा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर यहां से अंधेरा उसको डंडे मारेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जैसे ही प्रकाश हुआ अंधकार गायब, जैसे ही चैतन्य का अनुभव हुआ वैसे ही विकार गायब मतलब पैदा ही नहीं होते। जब प्रकट होता है वीतराग भाव, शुद्ध भाव, तो अशुद्ध भाव प्रकट ही नहीं होता। पर्याय तो एक ही है ना, मतलब एक गुण की पर्याय तो एक समय में एक ही होगी। तो जब शुद्ध भाव प्रकट हुआ तो अशुद्ध भाव कैसे प्रकट हो जाएगा? जब शुद्ध भाव प्रकट हुआ तो अशुद्ध भाव प्रकट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो शुद्ध पर्याय या तो शुद्ध होगी पर्याय या अशुद्ध होगी पर्याय, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। साधक दशा में शुद्ध पर्याय हैं, पर्याय की बात कर रहे हैं हम। कुछ शुद्ध हुई है, कुछ अशुद्ध हुई है, तो वो गुण एक है। एक ही गुण की पर्याय में ये दो पना कैसे हो सकता है कि शुद्ध भी है, कुछ शुद्ध भी है, कुछ अंशों में शुद्ध भी है और कुछ अंशों में अशुद्ध भी है। थोड़ा विचार करके आना, फिर कोई उदाहरण भी सोचना है, ठीक है। उसके बाद अपन कल चर्चा करेंगे। इस तरह से यहाँ उपासित होता हुआ शुद्ध है, ऐसा ज्ञायक भाव हमारे अनुभव में आएगा तो सर्व विकारों का अभाव होगा, सारे दुखों का अंत होगा, 10 लक्षण धर्म प्रकट होंगे और जीव को आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद रूप सिद्ध दशा प्रकट होगी। हमें भी पुष्पदंत भगवान जैसे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी।
हम भी वास्तव में अष्ट गुणों से युक्त सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे और अष्टमी हमारी सार्थक होगी। वंदित्तु सब सिद्धे, ऐसे सिद्धों का वंदन करने से सिद्ध स्वरूप की अनुभूति होना चाहिए। ऐसे सिद्ध स्वरूप की अनुभूति करेंगे तो हम भी वंदनीय हो जाएंगे। ऐसी आनंद रूप दशा हम सभी को प्रकट हो, यही मंगल। अभी 11 बजे तक तत्वार सूत्र का वाचन होगा। सायंकाल 6:45 से 7:30 बजे तक सामूहिक सामायिक, 7:30 से 8:30 बजे तक यंग जैन प्रोफेशनल की विशेष कक्षा पंडित सौरभ जी शास्त्री द्वारा। इसके पश्चात 8:30 से 9:30 बजे तक प्रवचन श्री सुधीर जी शास्त्री। शरण को ही नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का, जो चाहो अज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जहाँ निज सत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिव लोक की कथनी, कहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, परम भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं। विरागी वन में आत्म का, भला यह दाव पाया है, अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। जो करना है सो अब कर लो, कहें मुल्तान सुन भाई, है न एक पल का, न को ही नहीं जग में, बस है जिनागम का। वर्णादि हरि रागादि परिणति भेद बिन निज भाव को, ध्रुव अचल चिद भाव को। सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है, यह वंदना अविकार है। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंता मणि प्रभु है सदा। परिणाम शुद्धि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो, की तथा शिव सौख्य हो भव।